सभी प्रिय युवा साथियों, मेरी माता बहनों, बुजुर्गों, बाबा राम साहब पीर की इस दरा पर 2008 से लेके 15 सालों तक लगातार नवलगढ़ की जनता का हमेशा से आशीर्वाद मिला है और विकास कार्य जिस उम्मीद के साथ मुझे 2008 में जिम्मेदारी दी थी नवलगढ़ की जनता ने, आपको सबको पता है आज़ादी के बाद से नवलगढ़ विकास कार्यों के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ था और आज हम लोग सब लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज नवलगढ़ राजस्थान की पहली 5 विधानसभाओं के अंदर आता है विकास कार्यों में। ये चुनाव जो हुआ है ये विकास चाहने वाले लोगों के बीच और विकास को रोकने वालों के बीच हुआ है। मैं शुरू से कहता हूँ मेरे स्पीच में, और मतदान हो गया और कल परिणाम आना है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक माहौल तैयार किया गया शुरू से ही, हर चीज़ को मैनेज करके चले। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर चुनाव में ऐसा होता है, हर चुनाव के अंदर ये लोग अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन मुझे मेरे नवलगढ़ की 36 कौम की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो काम और सेवा को हमेशा से आशीर्वाद देते आए हैं, देते रहेंगे। कल परिणाम आना है और हम लोग बिल्कुल 100% इस बात के लिए एश्योर हैं कि 100% जीत हमारी होगी, नवलगढ़ के विकास कार्यों की होगी, क्योंकि अफवाहों का दौर तो हमेशा चला है। अब जैसे हमारे एक भावुक समर्थक मिल गए, अभी बड़े भाई हैं एक तरह से मेरे, अब उनको लोग फ़ोन कर के कि भाई साहब कहाँ है वो, आ क्यों नहीं रहे भाई, 3-4 महीने लगातार मेहनत करिए, आदमी का शरीर ही तो है और बराबर टच में थे सब चीज़ों के लिए। और जहाँ जन्म लिया है इस धरती के ऊपर, हम लोग तो आज भी यही हैं, कल भी यही हैं, आगे भी यही रहेंगे। लेकिन मेरा एक सवाल है सीधा सा, जो व्यक्ति 4.5 साल तक दिखा नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर पिछला चुनाव लड़ने के बाद, और उस व्यक्ति को कुछ लोग इस तरह से एक दौर बना दिया, एक इस तरह का एक माहौल बनाकर, और नवलगढ़ जैसे पढ़े लिखे क्षेत्र की बागडोर सौंपने के लिए वो लोग किस कदर पूरे चुनाव में आपने देखा होगा, इन्होंने गदर मचाया, भय का माहौल पैदा किया, वोटर्स को धमकाया। आपको सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि नवलगढ़ की जनता बहुत ही शांति प्रिय है, विकास को पसंद करने वाली है। डॉक्टर राजकुमार उनके दिल और दिमाग में बसता है, बसता था और जब तक जीऊँगा बसता रहूँगा, उसमें कतई कोई मतलब ही नहीं है। सब लोग चाहे ये जो कुछ लोग हैं जो इस तरह का माहौल बना ले रहे, मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आती है। वो कह रहे कि इस बीजेपी वाले प्रत्याशी को हम देखना नहीं चाहते, लेकिन इस बार परिवर्तन चाहते हैं। भाई किस बात का परिवर्तन कर रहे थे आप लोग? विकास कार्यों के अंदर कहीं पे अगर कोई कमी रही हो तो मुझे बताएं, मैं जिम्मेदार हूँ। चिकित्सा के अंदर 1 नंबर पे हमारा नवलगढ़, शिक्षा पे 1 नंबर पे हमारा नवलगढ़, महिला शिक्षा के अंदर हमारा नवलगढ़ 1 नंबर पर, सड़कों के मामले में नवलगढ़ 1 नंबर पर। मेरे तो अभी चुनावों के अंदर बाहर से मित्र आए थे, वो कह रहा वैसा हमारे रिश्तेदारों का, मैं रोटी खवाने गया तो बांगा फलसा तक के नाम सड़का बनी पड़ी है। अब आप सोचो कि मतलब जठे जठे ज़िंदगी में लोग सोची कोई नहीं, बटिया बटिया तक सड़का गाली, पीने का पानी की, पशु चिकित्सा की, यानी कैसे कहाँ, और ITI कॉलेज तक आता, साइंस पार्क, जो सपने में नहीं सोच सकता कोई भी आदमी। एक विजन के तहत 15 सालों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, नवलगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे हमेशा। एक जो एपिसोड हुआ परशुरामपुरा के अंदर वोटिंग वाले दिन, उसका मुझे भी दुख है और कतई कोई जो मेरा जैसा व्यक्ति, क्योंकि 15 सालों से मुझे नवलगढ़ की जनता मान लो, मेरे ज़िले की जनता मान लो, राजस्थान की जनता जो मुझे जानता है, आप सब लोग मुझे मेरा हमेशा से एक वाक्य रहा है कि बोलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं कभी किसी के प्रति द्वेषता रखी ही नहीं। और 15 सालों के अंदर अगर डॉक्टर राजकुमार के नाम से अगर कोई ये कह दे कि साहब हमारे आपस में मुकदमे करवाए, 2 भाइयों को लड़ाया, तो मैं जिम्मेदार हूँ। 15 सालों के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसा एक भी एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। मेरा हमेशा से मकसद रहा कि भाई वोट मन का है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ, मेरे हर स्पीच में आप देख लीजिए, वोट मन का है, जिसके मन में जचेगी वो दे देगा, नहीं जचेगी वो नहीं देगा, लेकिन हमसे लड़ो मत। ओमेंद्र जी सुबह से
लड़ाई करने का प्रयास कर रहे थे। सुबह पहले मेरे पिताजी से उलझे वो, उसके बाद में मेरी बड़ी दीदी है उनसे उलझे, और उसके बाद में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से टॉर्चर किया गया वो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मुझे दुख है इस बात का, जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। परशुरामपुरा में आके कोई गांव वालों से पूछ ले कि हकीकत क्या है, उसके बाद के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं तो कभी भी इंसान में तो मेरा कभी जीवन के अंदर भी विश्वास कभी रहा ही नहीं है। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं कि भाई साहब इस बार जैसे अपने कार्यकर्ता करे भाई जी का काम करे अब बे के नाम यहाँ करेगा, मैं आप काम ही तो करे है, कोई को छिनियो तो हाथ को नहीं बागे छाती पर आता होगा, आज नहीं काल आओगे तो रहूँगा। तो आपा बाको काम ही करे है। आपा अगर बना कह दियो कि तन जानो कौन तो चलो जा 800 या फलाना आदमी ने सागे लेके आ, दलाली प्रथा खत्म करिए। 15 सालों के अंदर लोगों से सीधा संपर्क डॉक्टर राजकुमार की ताकत पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रही। आप देखो पूरा किस कदर हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। एक थोड़ा सा इनको सूचना मिली कि मैं आ रहा हूँ, ये प्यार है। और मैं आज कह रहा हूँ आपको कि जब पेटियाँ खुलेंगी ना, तो नवलगढ़ को जो चाहने वाले लोग हैं, नवलगढ़ के जो शांति व्यवस्था को चाहने वाले लोग हैं, नवलगढ़ के जो विकास कार्यों को चाहने वाले लोग हैं, वो 100% मुझे पूरा विश्वास है वो लोग वोट दे के गए हैं। अब ये लोग तो लोगों को अभी भी डराने का काम करें, लेकिन नवलगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने मेरा काम ईमानदारी से किया है। और वो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। हमने कर्म हमारा ईमानदारी से किया है। अब ईश्वर पे, माता रानी पे छोड़ा है, नवलगढ़ की 36 कौम की जनता पे छोड़ा है।